दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। ये एक बहुत ही बेसिक मॉडल होता है। ये सबसे पहले काफी वैसे ही पूछ लिया जाता है, जैसे बरसात होती है ठीक उसी पर ये बेस्ड है। ठीक है, पानी नीचे गिरता है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ जितने भी मॉडल मैं अभी आगे बताऊंगा, प्रोटोटाइप आइटरेटिव जो भी हैं, सारे मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि वीडियो मैं बहुत फास्ट डाल रहा हूं ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हो फिर भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। और एक लाइक जरूर करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो बेसिकली वाटरफॉल मॉडल होता क्या है? इन वाटरफॉल मॉडल प्रोग्रेस इज सीन एज फॉलोइंग स्टेडीली डाउनवर्ड्स लाइक अ वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसे होता है? झरना आप लोग देखे होंगे ना, झरना क्या होता है? पानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नीचे गिर रहा होता है ना। तो ऐसा नहीं होता फिर पानी ऊपर चला जाए, पानी ऊपर नहीं जाता है ना, पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटी नीचे है। तो ऐसे ही होता है, झरने की तरफ पानी नीचे गिरता है, तो उसी से इसको भी लिया गया है। सेम ही वाटरफॉल वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रख दिया गया। तो इसमें क्या होता है? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट। अब देखो ये सब नाम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कहा था कि SDLC में मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ तो उसे आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, ताकि आपको आगे के जितने भी मॉडल हैं वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है वाटरफॉल मॉडल में? रिक्वायरमेंट लिया जाता है, यूजर्स की जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? डिजाइनिंग होती है। ठीक, डिजाइनिंग आती है फेज। फिर उसके बाद क्या होता है? डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट में क्या होता है? वही कोडिंग वगैरह पार्ट होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? टेस्टिंग। अब जब हम कोड वगैरह लिख देते हैं तो उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। फिर डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? वही प्ले स्टोर्स वगैरह पे एप्लीकेशन को डालना, जिस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन को डालें वहाँ से यूजर उससे इंटरेक्ट करे, यूजर उसको यूज करे। फिर लास्ट फेज क्या था? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या था? कि जो मॉड्यूल वगैरह ऐड करना हो या जो कुछ बग्स वगैरह एरर आ गई हो उसे फिक्स करना। ठीक, तो मेंटेनेंस का काम हो गया। तो ये सभी चीज़ें होती हैं वाटरफॉल मॉडल में। तो इन सभी के बारे में मैं एक एक करके डीप में नहीं आपको बताऊंगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, तो पिछली जो चीज़ें SDLC में बताया था वही चीज़ें आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं बताया था कि आप एक बार उसे याद कर लेते हैं तो जितने भी मॉडल्स हैं सब में ऐसे ही सेम है, बस काम करने का तरीका बदल जाता है कि रिक्वायरमेंट कब करना है, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ये थोड़ा स्टेप चेंज हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। तो उनकी थ्योरी को आप हर मॉडल में लिख सकते हैं। तो चलिए अब वाटरफॉल के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं कि इसके यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं, इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। तो वाटरफॉल जो मेथड है ना, बहुत ही आसानी से इसको यूज कर पाते हैं जो भी टीम होती है, और उसे बहुत आसानी समझना भी बहुत ही आसान होता है। इसे बहुत ही आसानी से समझा सकता है इस मॉडल को इन द डेवलपमेंट फेज़ में। ठीक, फिर नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेस। ओवरलैपिंग नहीं होता इस फेज़ में, जैसे कि ओवरलैपिंग मतलब एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, वापस नहीं आप जा सकते इस फेज़ पे। इस फेज़ से इस पर जाना चाहें या टेस्टिंग से डिजाइन पे जाना चाहें तो वापस नहीं आप जा सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो दिस मॉडल इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। तो ये जो मॉडल है ना, ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सुटेबल है, बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है। फिर प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एम्प्लॉय। तो ये हमें बहुत ही बेटर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, जो भी एम्प्लॉय होती हैं, जो भी टीम में लोग होते हैं काम करने के लिए, तो हमें इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। लो कॉस्ट क्या है कि इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं नहीं। तो स्मॉल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, तो वहाँ पे इसमें कॉस्ट बहुत लो होती है वाटरफॉल मेथड में। ठीक, फिर इट इज़ ईजी टू मेंटेन। ईजी टू मेंटेन क्या है कि इसमें हम जैसे ओवरलैपिंग नहीं करना है, या इस पे से इस पे नहीं जा रहा है, इस पे से इस पे नहीं जा रहा है, इस पे से इस पे, तो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है? कॉम्प्लेक्सिटी आ ही नहीं रही है। तो इसलिए ये क्या होता है कि इस फेज़ में हम इस जो वाटरफॉल मॉडल है इसे मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है। अब डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक, तो पहले नंबर पर दिस मॉडल डज नॉट वर्क फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। मैंने पहले बताया कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल सूटेबल नहीं है। सेकेंड नंबर पे वी कैन नॉट गो बैक एट प्रीवियस फेज टू चेंज एनीथिंग और एनी रिक्वायरमेंट। अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो हम बैक नहीं जा सकते हैं। मैंने बताया है कि अगर कोई टेस्टिंग में कोई एरर आ गई तो आप बैक जाके डेवलपमेंट में कोडिंग से बोल दे, कोडर से बोल दें कि ये चेंज कर दो, तो नहीं पॉसिबल है, ये नहीं होगा। फिर अगर और आप डिज़ाइन फेज़ में हैं तो रिक्वायरमेंट में चले जाएँ चेंज करने, तो ऐसा कुछ नहीं है, पीछे नहीं जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। फिर इफ़ कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट देन इट हार्ड टू चेंज द रिक्वायरमेंट। वही है कि आप पीछे जा नहीं सकते हैं,
तो कस्टमर कोई बोल दिया कि टेस्टिंग वाले फेज पे काम चल रहा है और कस्टमर बोल दिया कि मुझे ये चेंज चाहिए, तो पीछे जाएगा नहीं इंसान, तो चेंज कहाँ से करेगा। तो चेंज करना भी बहुत ही कठिन होता है वाटरफॉल मॉडल में। तो हाई रिस्क टू मेक अ प्रोजेक्ट, हाई रिस्क क्या होता है कि यार हम प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे डिप्लॉयमेंट वाले फेज पर आ गए, ठीक है, और कस्टमर को हम दे रहे हैं प्रोडक्ट, लो भाई हम लोग तुम्हारा प्रोडक्ट बना दिया, और वहाँ पे उसको पसंद ही ना आए, तो वहाँ पे भी रिस्क है। और रिस्क है भी, कस्टमर तुमसे बोला था कि भाई यार टेस्टिंग वाले फेज तक आते आते कि यार मुझे ये चेंजेस हैं, तुम ये चेंजेस कर दो, आपने चेंजेस नहीं किया, तो कस्टमर क्या गुस्सा आ जाएगा पहले ही कि तो हमारा चेंजेस नहीं किया, तो हम क्या करें। तो अब जाके बना के दिया है वो भी, कोई बिना चेंजो नहीं किया, हमारे दिमाग में आइडिया आया, तो वही होता है कि इसमें रिस्क भी होता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर इसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वगैरह समझ में आए होंगे और इन सभी की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको।